दोस्तों आज स्किल कोर्सेज हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर बन चुका है। चाहे लर्नर हो चाहे कोई ट्रेनर हो, उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वह किसी एक सेक्टर में जो उनकी डिमांड का है, जो उनका नॉलेज गैप है, जिसमें उनका पसंद है, उसमें वह स्किल कोर्सेज करें। और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से यह स्किल कोर्सेज होते हैं, किन्हें वह कोर्स करना चाहिए, कौन एलिजिबल है और कहाँ से वह हमें मिल सकते हैं। तो इन स्किल कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली स्किल कोर्स है क्या? स्किल कोर्स आपको या किसी यूजर को किसी एक क्षेत्र में, किसी एक सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट दिलाने में हेल्प करता है और यह स्किल डेवलपमेंट जॉब या बिजनेस रेडी बनाने में आपको बहुत मदद करता है और यह एक ज़रूरी फैक्टर भी है किसी भी जॉब में, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या फिर स्टार्टअप बिजनेस हो। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के साथ काम करते हैं जो ब्यूटी सेक्टर से रिलेटेड हैं या ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड हैं या सोलर सिस्टम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, फूड सेक्टर से रिलेटेड हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का वर्क करते हैं। तो अगर आपने अपनी एजुकेशन पाने के बाद उनके साथ काम कर लिया है तो आपको वहां से स्किल मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको काम नहीं मिल पाया है किसी वजह से, किसी सेक्टर के साथ जो आप पाना चाहते हैं स्किल, तो फिर आपको कैसे मिलेगी स्किल? इस वजह से काफी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्किल कोर्सेज शुरू किए हैं। इसके अंतर्गत आपको इंटर्नशिप, वॉलंटियर या फिर ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद स्किल मिल जाती है और उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, क्योंकि किसी के साथ आप काम करेंगे तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है काम तो इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल सकता है। अब मेनली जो स्किल कोर्स होते हैं या ट्रेनिंग होते हैं वो दो तरीके के हैं, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल। अब इसमें भी स्पेसिफाई किया जाए तो वोकेशनल स्किल, सॉफ्ट स्किल, स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स, तीन टाइप है। अब वोकेशनल स्किल वह होते हैं जो आपके प्रैक्टिकल स्किल या स्पेसिफाइड ट्रेड पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वह ब्यूटिशियन, फूड, फैशन, आईटी, हेल्थ केयर, कस्टमर सर्विसेज जैसे ट्रेड होते हैं जिसके अंतर्गत आप बिजनेस स्किल को सीख जाते हैं। वहीं सॉफ्ट स्किल की बात की जाए तो वह होते हैं कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, राइटिंग, एनालिटिकल, किस तरह से आप सोचते हैं, किसी वर्क में आप अगर स्टक हो जाएं तो किस तरह से आप स्किल का यूज करके निकल सकते हैं, वह है सॉफ्ट स्किल। यह कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इंटरपर्सनल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, रिजोल्यूशंस होते हैं। स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल वह होती है जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस डोमेन में ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वह टेक्निकल स्किल है, जैसे कोडिंग, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी, हेल्थ केयर, अकाउंटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप। यह आपको काफी काम आते हैं। कौन एलिजिबल है? तो स्किल कोर्सेज के लिए कैटेगरी बनाई गई हैं और इस कैटेगरी के अंतर्गत जो गाइडलाइंस हमें मिलती हैं उसमें स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पीजी, पीएचडी, डिप्लोमा सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और उन्हें करना चाहिए जिस तरीके की उनकी क्वालिफिकेशन होती है। क्योंकि अगर अभी हम हायरिंग पैटर्न को समझें इंडिया का तो काफी चेंज हुआ है और वो चेंज रैपिडली किस तरह से हो रहा है कि एनालिटिकल स्किल या टेक्निकल स्किल, वोकेशनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए ही चाहिए हर एक एम्प्लॉयर को। यानी हार्ड स्किल ज्यादा से ज्यादा डिमांडिंग है, उसके साथ में सॉफ्ट स्किल भी जरूरी है, 100% यह डिमांड है। तो इसका एग्जांपल यह है कि जैसे गवर्नमेंट में स्टेनो की जॉब निकलती, डाटा एंट्री की जॉब निकलती, वहां टाइपिंग मस्ट है। तो टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपको कहां से मिलेगा? उसके लिए आपको टाइपिंग सीखना पड़ेगा स्किल सेक्टर से एंड देन सीपीसीटी जैसी एग्जाम होती है अलग अलग स्टेट में, वहां से आप पास होने के बाद वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का होता है। इस तरह से आप टाइपिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जॉब्स में, एजुकेशन में एनएसक्यूएफ जरूरी हो जाता है क्योंकि वह आपको जॉब रेडी बता रहा है। कहां से मिलेगा देखते हैं। बिजनेस के लिए सर्टिफाइड ट्रेनर जरूरी हो जाता है। तो वोकेशनल स्किल्स की बात की जाए तो एनआईओएस एक ऐसा संस्थान है जो डिस्टेंस मोड का भी है, वहां से आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। उसी पर यूजीसी जो है उसने स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज कुछ यूनिवर्सिटी को ऑथराइज कर दिया है। आप लिस्ट देख करके, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें
देख करके आप देख सकते हैं कि कहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हैं। एनएसडीसी में शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, कुछ घंटों से कुछ आवर तक के, कुछ महीनों तक के। उससे आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपके घर के पास में है वहां से आप कोर्स कर सकते हैं। एनएसटीआई से आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं जो स्टेट लेवल पे होता है। डीजीटी से आप आईटीआई से कोर्सेज कर सकते हैं। आईटीआई में एडमिशन बिना लिए भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, वहां से आप कोर्सेज कर सकते हैं। वोकेशनल स्किल में ही वोकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज भी ओपन हो गई हैं, वहां से आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जेएसएस यानी कि एनजीओ जुड़ करके जन शिक्षण संस्थान से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। प्राइवेट और ऑटोनोमस संस्थान है जैसे कि टाटा वगैरह, जहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हो वोकेशनल का। तो वोकेशनल में आपको ट्रेड से रिलेटेड पूरा नॉलेज मिल जाएगा। अब सॉफ्ट स्किल है तो बहुत सारे संस्थान वोकेशनल और सॉफ्ट के लिए कॉमन है। तो स्वयं प्लस मूक्स कोर्सेज से आईआईटी एनआईटीज के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं बिना एडमिशन लिए। आईआईटी एनआईटी में भी आप उनसे पढ़ करके सर्टिफिकेशन ले सकते हैं जो सॉफ्ट स्किल का होता है। स्किल इंडिया हब डिजिटल जो है उससे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के कोर्सेज कर सकते हैं। ड्रोन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ग्रीन सेक्टर में काम कर सकते हैं। ग्रो विद गूगल से आप ऑनलाइन सॉफ्ट स्किल कोर्सेज कर सकते हैं। फ्यूचर स्किल्स प्राइम नेस्कॉम का इनिशिएटिव है, वहां से आप नेस्कॉम के थ्रू सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी और वेबसाइट से कोर्स कर सकते हैं। अब अगर अपने डोमेन की बात आ जाती है स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल की, तो वहां पर भी स्किल इंडिया हब डिजिटल जो है उससे आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। लिंक्डइन, टीसीएस ऑन, कोर्सेरा, इंटर्नशिप, वॉलंटियर करके भी आप सीख सकते हैं चीजें। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पहले तो अपना नॉलेज गैप को चेक कीजिए कि भाई मुझे किस सेक्टर का जरूरी है नॉलेज, वहां से फिर आप किसी जो सेक्टर में आपको बता रहा हूं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बता रहा हूं, वहां से आप फ्री और पेड दोनों तरीके के कोर्सेज कर सकते हैं। हर कोर्स फ्री नहीं होता और हर कोर्स पेड नहीं होता है। आपको जिसकी डिमांड है आप तो बस उसे कीजिए, वहां से नॉलेज लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, फिर आपकी एजुकेशन और वो सर्टिफिकेट मिलकर के आपको एक जॉब के लिए एलिजिबल बनाएगा। शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, प्रैक्टिकल जरूर कीजिए, असेसमेंट जरूर कीजिए। जिस कोर्स में असेसमेंट के बाद सर्टिफिकेट मिल रहा है वही जरूरी होता है, नहीं तो मान्य नहीं होगा। एमएसडी, पीएमकेवीवाई, यूजीसी जैसे संस्थान से वो रिकॉग्नाइज हो। इसके अलावा एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट होगा तो लेवल 1 से लेवल 10 तक आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई में काम आ जाएगा। सर्टिफाइड ट्रेनर से आप कर रहे हो और जॉब डिमांडिंग आप कोर्स कर रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि हमें अगर जॉब में बने रहना है, आगे बढ़ते जाना है, तो स्किल कोर्स करें। जिस तरीके की आपकी डिमांड है या जॉब की डिमांड है उस तरीके से करें, लेकिन करना ज़रूरी है। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कीजिएगा। इस सीरीज में जो नेक्स्ट या एनएसक्यूएफ रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी मैं आगे के कुछ वीडियोस में बताऊंगा कुछ दिनों में। नमस्कार।